यूथ सक्सेस प्रोग्राम स्वागत है। जय हिंद जय भारत। आपका यूथ सक्सेस प्रोग्राम आपके चैनल को नई उड़ान दीजिए आप, और अच्छी चीज़ें जो है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोग पढ़िए। मैंने ट्रायंगल को जो है मेंसुरेशन में ट्रायंगल बताने के लिए जो पहले जो श्रृंखला थी कि क्रम वाइज आपको बताना, और इस चीज़ को मैंने बताया भी है, आप समझिए। जो है जैसे ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया था, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल की जो है जितने पूछे हुए ट्रायंगल पे पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जिसमें एक दो एसएससी के हैं और टेट की है, सुपर टेट की है और सी टेट की क्वेश्चन है, जहाँ की आपकी और साथ साथ रेट में जो है जो क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन वो भी हैं, चीज़ें मैं ले आया हूँ जो मुझे लगता है कि आपको देना बेहतर है। अब इसके पहले इस रिलेटिव जो मैंने पढ़ा भी चुका हूँ, जो इसके पहले वाला क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन दोबारा जो है चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में चीज़ें इस तरीके है। मेंसुरेशन में क्रम बाय क्रम मैंने कल बताया था, नोट भी कराया था किस तरीके आपको पढ़ाना है। 2D 3D में क्या क्या है ये भी बताए थे आपको, क्या क्या हमको पढ़ना है, किस तरीके करना है, क्योंकि सुपर टेट में इतना सारा नहीं दिया हुआ, लेकिन तब भी हम आपको कि पढ़ा रहे। हो सके कभी कभी पूछ लेता है कि थोड़ा सा घुमा के भी लेता, तो आप समझ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसलिए चीज़ें लानी पड़ी। और आज अगर आपका साथ अच्छा रहा तो 4 बजे जो है लाइव जो है आपका टेस्ट होगा, साइकोलॉजी रीट 2022 का, इसी तरीके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जो है लाया जाएगा, खोज कर जो है दिया जाएगा आपको। तो चीज़ें आप जुड़िए और आप लोग पढ़ते रहिए, और मैं ज़्यादा बातचीत करके नहीं इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सब जितने लोग भी देख रहे हैं अपने चैनल को उड़ान दीजिए, आपका चैनल है और नई उड़ान दीजिए और पढ़िए। सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए, सभी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और सभी लोग लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स से बताइए सर क्लास आपकी कैसी लगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी मिलती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। एक है सर क्लास आज समझो आज क्लास चलेगी, इस बीच क्लास नहीं चल पा रही थी लेकिन चलेगी क्लास। एसके सर भी जिस तरीके बताए थे कि एसके सर की क्लास चलेगी, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। हमारी जो जिम्मेदारी थी सुपर एट की, आपको सारा सिलेबस कवर कराना और अच्छे तरीके से बताना, कि आपको एक एक पार्ट को तोड़कर बताना, ये हमारी जिम्मेदारी। यही मेंसुरेशन पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेंसुरेशन के बाद आपके पास कोई सिलेबस नहीं बचता है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, मैथ का भी दिया जाएगा, लेकिन आप इतना पढ़ते रहिए। जैसे मैं दिया गया आपको जो है ट्रायंगल त्रिभुज, एक कोण में दो कोण एक त्रिभुज में दो कोण जो 70 1 45 एक 70 1 45 को त्रिभुज के तीसरे कोण का माप बताइए। मतलब एक त्रिभुज में मैंने बताया 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों कोणों का योग तीनों 180 अंश होते हैं। तीनों 3 भुजाएं से और बंद आकृति, 3 भुजाएं बंद आकृति से घिरे होते हैं। तीनों कोण का जो है एक कोण जो है समकोण होता है, दो ऐसे होते हैं जो न्यून कोण होते हैं। ये सब चीज़ें पहचानने की है। मैंने इसके बारे में बताया था, त्रिभुज क्या होते कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया था। इस थ्योरी को लेकर हम क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी बेस पे करेंगे। मैंने बताया कि जैसे दिया कि एक त्रिभुज में दो कोण एक 70 1 45, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो अगर एक 70 1 45 है तो आप 70 45 को जोड़ दीजिए, 180 से घटा लीजिए, क्योंकि 180 ही त्रिभुज का जो है त्रिभुज का अगर ये 70 है और ये 45 है, तो इसका मान निकालना है यार, यही है ना। तो आप यहाँ जोड़िए 70 + 45 बराबर 180। क्या है, तीनों कोणों का मान 180 होता है, तीनों कोणों का मान 180 होता है। तब इसे से जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे हमारे पास आया 7 4 11 115 आता है। 115 को यहाँ पे लिखिए माइनस, यहाँ अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 115 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री, 65 अंश। करना कुछ नहीं, बस समझना है। दो कोण का है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण का दिया गया है 70 1 45, तो 70 45 बराबर 180। इससे ऐड करके जोड़ कर पक्षांतर करेंगे तो इससे घटा देंगे। इस तरीके में निकाल सकते हैं। 70 75 को जोड़ के और 180 में घटा दीजिए, इस तरीके से आप सीधे भी आ जाए, क्योंकि इस चीज़ में इसलिए फिगर बताया हूँ। इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 है, तो तीसरे कोण का
मान बताइए। आप 45 को कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने बताया कि सम कोण का 90 अंश होता है, न्यून कोण का 90 अंश से कम होता है। मैं चीज़ें बता दीजिएगा, कोटि पूरक क्या होता है, समपूरक हो, ये सब चीज़ें मैं इसके पहले वाले क्लास में सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, ज्यामिति में बता चुके हैं। ये चीज़ें मैंने यहीं आप देखिएगा, अगर मैं सम कोण यहीं बना रहा हूँ, ये 90 अंश का सम कोण बनेगा नहीं। अब एक इसमें दिया है 40 45 90 45, तो इसका मान पूछ रहा है। इसका मान पूछने के लिए आप इसे जोड़ेंगे, 90 45 को जोड़ेंगे, 90 45 बराबर 180, क्योंकि तीनों कोण का मान 180 होता है। तो इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 100 मतलब 135। 135 को यहाँ अगर 75 करेंगे तो 135 आएगा। तो 135 के 180 में घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 45 मतलब 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री दिए सोचेंगे करेंगे, बस आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर देना है, बस समझना है। और हमारे क्लास को सब लोग पढ़ना है, क्योंकि क्लास हरदम पब्लिक नहीं रहेगी, प्राइवेट भी हो सकती है। आपके ऊपर, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं प्राइवेट कर दूंगा। नेक्स्ट जो है रीट का भी लाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए। अगर तो टेस्ट चलाएंगे या टेस्ट के थ्रू पे दिया जाएगा कि तो इस तरीके के, क्योंकि सारे नियम वही हैं, हो सके टेस्ट में दे दूँ। रीट का जो है इस तरीके है, ठीक है। जैसे दिया है, यदि किसी समकोण के त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 3 हैं, तब त्रिभुज के कण क्या होगा। मैंने बताया है आपको, अब इसको हम क्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तभी जगह मिल पाएगा। पढ़िए और सारे चीज़ें में देखिए। मेरा जो थीम है 0 से हीरो लेवल ले जाना, आप उस पर सही से पढ़िए। मैं हीरो बना को छोड़ूंगा मैथ में, जो हमारे सब्जेक्ट है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और साइकोलॉजी का मैं टेस्ट ला रहा हूँ, ये भी देखिएगा आप किस तरीके है और किस तरीके आएगा, किस तरीके होगा, ये भी चीज़ें बताऊंगा, बस समझिए आप। जैसे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना, दिया है एक समकोण के त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 और 3 हैं। चार और 3 है, एक समकोण यही पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना। 4 और 3 है, उस तरीके से इसका 5 आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया अभी परिभाषा में बताया है कि 2 कोणे से जो है तीसरा जो है बड़ा होता है। 5 आना चाहिए, लेकिन हम आपको निकाल के बताएंगे किस तरीके होगा। इसको मैंने बताया था आपको, अगर कह दिया कण निकालने के लिए या आधार निकालने के लिए कह दिया, 2 कोणों का मान दिया है, तो मैंने बताया था कण स्क्वायर आधार स्क्वायर, चीज़ें बताया नहीं आपको, आप देखिए बताया नहीं बताए चीज़ें, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, चीज़ें मैंने बताया। तो निकालने के लिए कण पूछ रहा है, तो कण पूछने के लिए मैंने बताया आपको, दिया है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कण बराबर कण स्क्वायर, ठीक है। तो 9 आएगा, इसका 16 आएगा, और 9 16 25 आएगा, कण बराबर 25। स्टेप बाय स्टेप लिखना, इस तरीके आप कर लेंगे खुद है। 25 यहाँ से अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। कहने का मतलब 5 आंसर हो जाएगा। तीसरी भुजा हमारी कण जो है 5 हो जाएगी, ये आंसर है। मैंने बताया था
कि आधार निकालना है, कड़ निकालना है, तो इस तरीके है। अगर तीसरी भुजा निकालना है तो कड़ स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करना है। कड़ स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर, फिर इसके बाद दिया है 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे 9, इसका निकालेंगे तो वर्ग निकालेंगे तो इसका 9, इसका वर्ग निकालेंगे तो 16। कड़ का वर्ग दिया है, कड़ का वर्ग यहाँ पे वर्ग हटेगा तो यहाँ ब्रैकेट में 25 आ जाएगा, जोड़ेंगे 25 आ जाएंगे, जोड़ 25 को हटाएंगे ब्रैकेट तो 5 आ जाएगा, यही 5 दिया है। अब इस तरीके भी मैंने अभी परिभाषा लिखा, इसके पहले क्लास में लिखवाया है जो है कि दो भुजा से तीसरी भुजा बराबर होती है, दो भुजा से तीसरी भुजा मतलब बड़ी होती है, बराबर नहीं बड़ी होती है, मैंने नोट करवाया है। लेकिन आप इस चीज़ को करेंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर ले जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप इस पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि याद नहीं रहेगा कि हाँ सर ने क्या बताया है। आप इस बेस पे करेंगे, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृति में या निम्नलिखित आकृति में कोण x का मान बताओ। कोण x का मान बताओ जबकि ABC कोण ABC एक समकोण है। ABC एक कोण है। अब यही पूछा है, देखिए दिया है आकृति बनाने के लिए, आकृति किस तरीके बनाएंगे। समकोण बनाने के लिए बताया, समकोण एक इसमें होता है, क्या बोलते हैं, 90 अंश का होता है। तो दिया क्या है इसमें, आकृति दिया, ऐसे आकृति दिया रहेगा आपका, ठीक है, CD आकृति से दिया रहेगा, इसमें 70, ABD यही पूछ रहा है, तो करना क्या है, ऑप्शन लिखिएगा ABCD। ऑप्शन में 30 20 60 10, 30 20 60 10। बहुत सिंपल है, बस आपको आकृति देख के कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप नोट कीजिएगा। इसमें मैंने बताया कि समकोण 90 होते हैं, समकोण 90 होते हैं। पूछा क्या, ABD एक समकोण है, ABC एक समकोण है, ABC एक समकोण है, सी रहेगा, सी लिखे थे, D बना दीजिए बिना मतलब। तो कोण का x माने, अगर इसका है तो ये, अगर 70 इसका है तो आकृति में इसका x का मान बताइए। तो x का मान अगर ये 20 है, x का मान पूछ रहा है तो x का मान बताइए। तो अगर यह 70 है तो इसका टोटल 90 है, 70 में से 90 माइनस 70 बराबर हमारे पास 20 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 20 वर्क नहीं हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। आकृति देके करना है, आकृति दिया रहेगा, चित्र दिया रहेगा आपको, बस इसमें समझना है, करना है।
हड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बस समझना है कि सही करना है कि 180 क्या होते हैं, 90 क्या होता है, समकोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, अधिक कोण क्या होता है, कोटि पूरक कोण होता है। सब मैंने चीज़ें बता दिया हूँ आपको, बस समझना है, चीज़ें करना है। चीज़ें पहले ही बता चुके हैं सब। निम्नलिखित चित्र में कोण ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? ए बी सी डी 55 60 65 45 55 60 65 45 65 45। आकृति देखिएगा, पी क्यू दिया है a + 15 फिर a + 30। समझिएगा इसको किस तरीके करना है। हाँ, a + 15 और a + 30 फिर निकालना है। इसका पूछ रहा है, मतलब कोण ए का पूछ रहा है, करने का मतलब कोण ए का पूछ रहा है, तो इससे हम नोट करेंगे। किस तरीके करेंगे? कोण इसका मतलब पूछ रहा है, ठीक है। ए प्लस कितने कोण बनेगा, इसका साथ में बनेगा वही दिया है। आकृति बनाएंगे, क्योंकि आकृति गलत हो जाएगी। पेपर जब आपका आएगा तो सिर्फ चित्र बना रहेगा, बस आपको क्वेश्चन समझना है और करना, ठीक है। क्योंकि आकृति अगर हम बनाएंगे गलत हो जाएगी तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आप मिलाओगे तो कन्फ्यूजन होगा आपका। देखिए, मैंने जिस तरीके बताया कि आप इस चीज़ को यहाँ देखिएगा, मैंने बताया था आपको इसका टोटल 180 अंश होता है। मान लीजिए दोनों तरफ रहेगा तो 360 होता है, क्योंकि 180 360 होगा। पूरे कोण को जो है इधर भी 180 इधर 180 तो 360 होगा। तो इधर यहाँ तक टोटल जितने सर्किल है यहाँ तक 180 हुआ कि नहीं हुआ। बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a + 15 + 45 + a + 30 = 180 अंश। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको जोड़ना है, किस तरीके करना है। पहले हम करेंगे सारे जो है अंक वाली संख्या जोड़ लेंगे। इससे जोड़ेंगे 60 आएगा 30 90। कहने का मतलब 2a बराबर हमारा 2a + 90 बराबर 180। इस तरीके आया कि नहीं आया। अब इसको 75 करके इधर ले जाएंगे, 90 यहाँ ले जाएंगे तो 90 यहाँ भी आ जाएगा। करेंगे मतलब 2a + 90, इससे काटेंगे, चाहे सीधे इस तरीके कर दीजिए और चाहे रुकिए 2a दिया है यहाँ लिख दे रहे हैं ना, 2a बराबर 90 और चाहे a बराबर 90 यहाँ 90/,
काटेंगे 45। कहने का मतलब टोटल 180 होते हैं, पूछा है a प्लस 15 पूछा है, a प्लस 30 पूछा है। तो कहने का मतलब पूछा है a का मान क्या होगा, a का मान यही होगा क्योंकि टोटल 180 होते हैं ना। अगर 45 30 अब यही मिला लीजिए कि हमारा सही है कि नहीं सही है। 45 और 30 हो जाएगा 75 हो जाएंगे। 75 और 45 75 और 45 कितना होते हैं, 120 हो जाएंगे। और 120 और 45 और 15 60 हो जाएंगे। तो 120 और 60 180 अंश। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, 180 बराबर 180 अंश है, सॉल्व करना है बस। थोड़ा सा है इसलिए हम थोड़ा सा आराम से बताएं, क्योंकि आपको समझना और आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा लक्ष्य है। क्वेश्चन समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन है आकृति वाले सबको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्र में यदि दिए दिए गए, क्या चित्र में लिखा ना, यदि दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में कोण 1 बराबर 30 130 है। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा देखिए। कोण 4 बराबर 50 हो तो कोण 2 व कोण 3 के मान क्रमशः क्या होगा। टेट 2015 ऑप्शन ए बी डी। 50 130 103 50 80 100 60 100। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पहले आकृति बना लीजिए, और आकृति बहुत समझ बूझ के बनाना है। आप नोटबुक में भी बनाइएगा, कॉपी में भी जो है नोटबुक में बनाइएगा। जो है इस तरीके नोट्स में चित्र अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि चित्र अगर सही नहीं रहेगा कोई भी पढ़ेगा कहेंगे कौन टीचर पढ़ाया, कौन विद्यार्थी पढ़ा है। 130 P Q L M दिया है 180 130 सॉरी, और यहाँ दिया है 50। पूछ क्या रहा है, कोण 1 कोण 4। आपको अभी ही बताए थे, चाहे इस तरीके हो पूरा कोण 180 अंश बनता है कि नहीं बनता, यही चीज़ वहाँ था। 180 अंश बनता है कि नहीं बनता है। तो ऐसे चीज़ें हैं इसमें। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, टोटल 180 दिख रहे हैं। तो 180 देखिए, एक कोण 1 हो गया, एक कोण 4 हो गया, तो 2 बचा 3 बचा। ठीक है, कहने का मतलब 180 माइनस 130 बराबर 50।
कोण 2 के लिए, ठीक है, कोण 2 बराबर, फिर कोण 4 बराबर, कोण 2 और 3 पूछा है, 4 नहीं 4 दिया है, 3 बराबर, यही सर्किल तो यहाँ भी बन रही है 180 अंश, तो ऐसे हैं, तो अगर ऐसे हैं तो अगर 180 अंश है, 180 में से 50 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 130। कहने का मतलब 50 और 130 ऑप्शन में कहाँ दिया है। नोट कीजिए और बढ़ते रहिए श्रृंखला को। टेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में पी एस बराबर एस क्यू बराबर एस आर और कोण एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू 54 है, तो कोण x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ऑप्शन लिखिएगा, सीटेट 2011 पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया था सीटेट के भी क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए सीटेट 2011 में पूछा क्वेश्चन है। बहत्तर 108 36 54 आकृति बनाएंगे और समझेंगे आकृति को। कोण पी क्यू आर, एक्स होगा, एक्स क्यू। अब दिया क्या देखिएगा, आकृति सही है ना, पी एक्स बराबर एक्स क्यू बराबर है, फिर एक्स आर बराबर है, और ये पूछ रहा है कोण एक्स पी क्यू बराबर 54 है, यही क्वेश्चन आपका, ठीक है, बराबर 54 है, एक्स पी क्यू बराबर 54 है, बराबर यहाँ 54 है, इस पे मन देखिएगा तो समकोण बना रहा है। देखिए आप इधर घुमाइए इसको, समकोण बना रहा, सब बराबर है, कहने का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, छोटा लग रहा है क्या, बड़ा बनाऊँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ पे, तो 54 डिग्री यहाँ पे है, तो 54 वहाँ भी होगा कि नहीं होगा, 54 यहाँ भी होगा। आपका आंसर आ गया। पूछ क्या रहा है,
54 यहाँ दिया है एस पी क्यू 54 दिया है। अब बीच में समकोण बना रहा, मतलब 90 यहाँ 90 इधर, 90 इधर होगा तो 90 इधर भी होगा, 54 इधर भी होगा, 54 इधर भी हो रहा है। आप पूछ रहा है इसका कितना आएगा, इसका कितना, कहने का मतलब सीधी सी बात आप इस तरीके निकाल लीजिए 90 प्लस 54 बराबर 180 अंश, तो आएगा आपका 144, हाँ 14 144, 144 किधर 75 करेंगे माने 144 बराबर हमारा कितना आ जाएगा अब 650 3 36 आएगा। तो कहने का मतलब 36 यहाँ भी होगा, x का मान 36 यहाँ भी होगा, 36 यहाँ भी होगा, तो हमारे पास कितना आया 36, यही सही है। बस समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके, बहुत सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, इससे सरल कोई बताएगा नहीं कोई टीचर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। आकृति ABC आकृति में ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो कोण ABD का माप क्या होगा, ABD का माप क्या है। क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है या डिग्री में, सीटेट 2014 में, सीटेट 2014 में क्वेश्चन आए हैं, सॉल्व कीजिएगा ऑप्शन। बहत्तर 80 57 61 सॉल्व करना चाहिए तो पहले बनाएं। चित्र ऐसे इंसाम हाल में बना रहेगा। 18 डिग्री 119 डिग्री 119 डिग्री और ABCD पूछ रहा है ABD ABD पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या ABD के लिए, हाँ सही है, कुछ सही है ना, सही। ABD पूछ रहा है, ABD कहने का मतलब अगर 18 यहाँ पे है 18 वहाँ भी होगा, 18 वहाँ पे है 18 यहाँ भी होगा, तो आप यहीं देख लीजिए इसका यहाँ मान अगर 18 यहाँ 18 यहाँ होगा, चाहे उस तरीके चाहे इस तरीके निकालिए, इसका यहाँ मान मैंने बताया था 180 होता है। तो कहने का मतलब ये वाली संख्या जो है 180 अंश हुई, 180 अंश हुआ कि नहीं हुआ, तो 180 माइनस 119 इससे एक कोण बना है
घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 61 हो जाएगा। पूछा क्या है, ए बी डी 62 है। अब अगर हम चेक करना है तो किस तरीके से चेक करेंगे, 62 है, 61 है, तो कहने का मतलब चाहे इसको 62 कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, 62 इसको भी कर सकते हैं क्योंकि तभी कॉम्बिनेशन होगा। 180 इसका भी होगा, 180 इसका भी होगा, तभी तो होगा। कहने का मतलब आप समझिए इस चीज़ को, एक कोड ए भी बना रहा है, एक कोड ए भी बना रहा है, तो पूछ क्या रहा है, ए बी डी कोड का पूछ रहा है। तो ए बी डी कोड का एक मैंने बताया, एक कोड की योग जो है योगफल होती है 180 होता है, और टोटल यहाँ तक पूरी संख्या यहाँ तक 180 होता है। तो अगर यहाँ इस रेखा पे 119 है तो 180 में से 19 घटा देंगे तो 61 हो जाएगा, 61 अंश। तो ये 61 अंश ही हमारा सही है, 61 अंश सही है। एक क्वेश्चन कहिए तो और सॉल्व करवा दें, इसके बाद आयत कल से ही क्लास चलेगी, कल की क्लास आयत ही रहेगी। इस टाइप क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, समझिए। किसी त्रिभुज का कोण, किसी त्रिभुज का कोण 3:7:8 इस तरह के कोण है। तो के अनुपात वाला बता चुके हैं चीज़ें, लेकिन आप समझिए इस चीज़ के, दे दे रहे हैं फिर आप कि तो दे दे रहे आप लगा दीजिएगा। में है तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, क्वेश्चन में बता दिया हूँ। सबसे बड़ा कोण, ये चीज़ें मैं इसकी पहले का क्लास में बता चुका हूँ, इसके पहले जो पढ़ाया था ज्यामिति पढ़ाया था इसमें बता दिया हूँ क्या होगा। ऑप्शन बी सी डी 60 70 75 80। एक क्वेश्चन बता दिया हूँ, आप लगाइएगा कि तो मैं बता दूँ। टेट 2016 में क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ ज्यामिति में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर इस तरीके दे दिए तो आपको कुछ करना नहीं है। त्रिभुज बराबर 3:1, इस तरीके जो है त्रिभुज के जो है रेखा होती हैं, इस तरीके दिया है कि सबसे बड़ा कोण कौन होगा। सबसे बड़ा कोण करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, आप इसे जो है तीनों का योग कर लेंगे, तीनों का योग करेंगे 8 3 11 7 18। फिर इस तीनों त्रिभुज का जो मान होता है 180 अंश होता है, तो 18 से इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास 10 आएगा। और 10 बड़ा सबसे बड़ा पूछा है तो 8 × 10 बराबर 180, मतलब कहने का मतलब सबसे बड़ा यही होगा, बड़ा कोण। अगर सबसे छोटा पूछ ले, यहीं सबसे छोटा बहुत पूछ ले, तो करना नहीं कुछ है, बस 30 कर देना है, यहाँ पे 3 × 10 कर देना, सबसे छोटा। लेकिन सबसे बड़ा पूछा है, ठीक है, इस तरीके होगा। अब यहीं समाप्त कर रहे हैं चीज़ को। अगली क्लास जो है आयत पढ़ाएंगे आपको। जितने पूछे हुए क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, त्रिभुज के जितने भी टॉपिक थे इस ट्रायंगल से, इस टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस पेपर मैंने बता दिया है, सारे एक एक कलेक्ट करके मैं लाया था आपके लिए बेहतरीन। आप अब अगली क्लास को जो है वेट कीजिएगा, शाम को सब 4 बजे लाइव होइएगा। दोस्तों यही नमस्कार, जय हिंद जय भारत।